नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज करते हैं अड्डाबाजी। मसला है हमारी भूमिका। मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी नहीं होता, प्रिंट भी है और अन्य नए माध्यम भी। क्या अन्ना अरविंद के कवरेज काल ने मीडिया के पुराने पैमाने को ध्वस्त किया है? क्या मीडिया ने सिर्फ प्रसार या रेटिंग के लिए ही अन्ना अरविंद काल की अति कवरेज दिया? क्या टीवी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिलौना बन गया है, जिससे नेमिंग शेमिंग टाइप के अनाप शनाप आरोप लगाने का खेल खेला जाता है? यूं तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव प्रसारित करने की चुपचाप सी परंपरा बन गई थी, और राहुल गांधी की रैलियों की तो खासकर। लेकिन अरविंद के कवरेज काल ने क्या ऐसा कर दिया कि मीडिया भी बहस के केंद्र में लगातार है? क्या मीडिया उदंड हो गया या फिर नए तरीके से जिम्मेदार हुआ? कई कलमकार अन्ना अरविंद काल के कवरेज पर लगातार लिख रहे हैं। तमाम पत्रिकाओं के कवर पर कई बार दोनों नमूदार हो चुके हैं, नायक और अराजक के विशेषणों के साथ साथ। इस आंदोलन से संबंधित आशंकाओं और उम्मीदों का ऐसा कोई पहलू नहीं रहा होगा जिसकी चर्चा टीवी की बहस या अखबार के लेखों में नहीं हुई होगी। आज तक जारी है। इसी कड़ी में आज हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अन्ना अरविंद काल को कवर करते रहे हैं। उनकी भूमिका कैसे बदली है, कैसे उन्होंने अपनी भूमिका को देखा है। अन्ना अरविंद काल की अनंत चर्चाओं में से एक चर्चा और, क्या इस काल के कवरेज ने मीडिया की सार्वजनिक छवि को लगातार बदला है या कुछ भी नया हुआ ही नहीं? तो हम लोग में आज केजरीवाल को कवर करने वाले लोग हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति के बदलने के साथ साथ प्रिंट जर्नलिस्ट के रूप में किस तरह की चुनौतियां, पैमाने आपके बदल गए इस दौरान, खुद को देखने का, और लोगों ने किस तरह से आपको देखना शुरू किया, आपको मतलब प्रिंट के पत्रकारों को या पत्रकारों? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है इस पूरे दौरान, जो पाठक है उसको ये लगता है कि शायद प्रिंट मीडिया जो है ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। कम से कम आउटलुक के कवरेज में हम लोगों को हर बार यही देखने को मिला कि जो पाठक था, जो भी चिट्ठियां आती थी वो यही कहती थी कि आप लोग ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरे मूवमेंट को। अब ये पाठक को तय करना था कि हम लोग सही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या नहीं, पर हम लोगों का जो काम था वो बेसिकली फेंस सिटिंग का था कि हम लोग किनारे पे बैठकर सारी गतिविधियां देख रहे थे। थोड़ा सा एक मौका मिल रहा था कि उसको दूर से समझ सकें, सिंक इन जिसको कहते हैं वो कर सके और फिर उसके बारे में लिख सके। पर आलोचना यही होती थी कि हम लोग बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। तो क्या आपको इस तरह से देखा गया उस आलोचना में ये शामिल था कि आप शायद विरोधियों की तरफ हो गई हैं आलोचना करने के क्रम में? जी हाँ, शुरुआत में यही एक पूरा माहौल बना हुआ था कि जो प्रिंट मीडिया है वो पूरे मूवमेंट का विरोधी है और पूरे मूवमेंट का विरोध कर रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा है जी आप सरकार का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये एक सरकार के खिलाफ मूवमेंट है। पर जैसा कि होता है हर चीज को कवर करने में आलोचना सबसे पहले मिलती है, तो वो एक समा बंधा हुआ था और वो ही चल रहा था। मुकेश, आप दैनिक जागरण से हैं, तो रोज की रिपोर्टिंग में क्या इस तरह का दबाव बना क्या कि जो टीवी इतना सारा दिखा रहा है वही दिखाओ या अलग दिखाओ? मतलब एक छवि, मुझे लग रहा था कि टेलीविजन के जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो भी उस छवि में अपने आप को जोड़ना चाह रहे थे कि एक जो माहौल बन रहा था उसके साथ भी कोई क्रांतिकारी छवि बन जाए। क्या ऐसा कोई दबाव प्रिंट के रिपोर्टरों पर? देखिए, सबसे पहले तो न तो सारे टीवी चैनलों ने एक तरह से कवर किया, न सारे प्रिंट मीडिया ने एक तरह से कवर किया। ठीक, इंपॉर्टेंट ये आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदी के अखबार थे और खास करके जो हिंदी का और खास करके आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनके आवाज को ज्यादा हिंदी के अखबार लगभग उसी तरह से कवर कर रहे थे और वो ज्यादा लग रहा था जैसे आप टीवी के साथ कह रहे हैं वो बात हिंदी के अखबार में ज्यादा लग रही थी। और हिंदी के और इंग्लिश के भी जो बड़े अखबार हैं वो कुछ हद तक इसी तरह से कवर कर रहे थे। लेकिन जैसे आउटलुक मैगजीन हो या दूसरे अखबार हो या कम बिकने वाले जो अखबार हैं वो उस तरह से कवर नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए एक जैसा तो नहीं कह सकते हैं कि सभी प्रिंट मीडिया वाले एक तरह से कवर कर रहे थे। हाँ, दैनिक जागरण की अगर मैं बात करूं या इस तरह के और अखबारों की, तो ये जरूर था कि टीवी में दिन भर अगर चल रहा है तो वो अगर उससे आप बिल्कुल अलग धारा में जाते हैं तो थोड़ा सा वो पाठकों की, जैसा अभी आप कह रहे थे, इस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है कि आप बिल्कुल उनके अगेंस्ट तो नहीं है। इसीलिए ये दबाव जरूर काम करता था कि आप एक संतुलन बना के चलें और जो दिन भर देख रहे हैं दर्शक वही जब अगले दिन पाठक के तौर पे आपका अखबार पढ़ें तो बिल्कुल अलग चीज ना उनको दिखाई दे। पूरा चीज एक डिस्टर्ब हुआ क्या है? जो एक इक्विलिब्रियम बन गया था, संतुलन, वो टूटा क्या? इसमें संतुलन नहीं बिगड़ा है। कोई उत्तेजना जब समाज में इस ढंग से उद्वेलित होती है चीज, तो ये आपका जिम्मा बनता है। जयप्रकाश नारायण के बाद में कोई आंदोलन इस देश ने ऐसा नहीं देखा। अगर आपको याद हो, रामलीला मैदान में मुझे वो तस्वीर याद है जब रणजीत सिंह फ्लाईओवर से पूरा हुजूम वहां पे
उमड़ा था। लेकिन जब बंबई में लोग नहीं थे या मुंबई में, तो उस वक्त जो है वो संतुलन उस वक्त आप देखते, अगर लोगों ने कहा होता कि नहीं देखिए ये तो हुजूम उतना ही है, तब लोगों ने कहा कि इनका आंदोलन जो है विफल हो रहा है। तो संतुलन बना हुआ था। लेकिन आपत्ति इस बात पे होती है जब बहुत लोगों में एक उम्मीद होती है समाज में, ये लोग क्या कह रहे हैं, और सारे कैमरे वहां पहुंच जाते हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं, दक्षिण भारत के टीवी भी वहां पे हुजूम लगा के पहुंचते हैं, तब लोग कहते हैं कि ये आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं। क्यों कि एक चीज हो रही है, समाज आपकी तरफ देखता है, आप उसको पहले सुन लें, फिर आप उसको रिपोर्ट करेंगे, कल कहा जाएगा कि ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया। जब ऐसे मामले उठ रहे हैं जिसमें उन लोगों पे उंगली उठ रही है जिसमें उठाने की हिम्मत आमतौर पे मीडिया आसानी से करता नहीं था, जब चीज वहां पे है तो मैं मानता हूं कि जिम्मा है। अब वो कम हो सकता था, ज्यादा हो सकता था, कौन कितना लाइव दिखा सकता था, थोड़ी देर के लिए दिखाने के बाद में आप बंद कर सकते थे, ये तो अलग विवाद की बात है। लेकिन नहीं दिखाया जाना चाहिए था। और एक राजनीतिक पार्टी का नेता, बड़ा नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसको लाइव दिखाना चाहिए था। मेरे ख्याल में इस मामले में ये काम मीडिया पे छोड़ना चाहिए, और मीडिया अपना काम जो है वो जिम्मेवारी से कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि संतुलन बिगड़ा। पर ये India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.